एक दिन जब किसी कारण से अपनी खूबसूरत छत पर सैर कर रहा था, तो उसके घर के सामने एक छत पर एक बहुत अच्छी लड़की सैर कर रही थी। रितेश ने अपने पैसे के दम पर सोचा कि कोई भी लड़की हो, अगर रितेश एक बार साइन कर ले तो कोई भी लड़की अपने आगे अपने एटीट्यूड को नहीं रखेगी। लेकिन वह एक महान और महान परिवार से बिलोंग जैसी लड़की थी। वह वैसी लड़की नहीं थी जो किसी के दोस्त को देखकर उनके साथ चली जाए। उस लड़की को हंसाने के लिए रितेश ने बहुत तरह से लालच देने का प्रयास किया था, लेकिन वह लड़की ऐसी मॉडल लड़की बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी की बातों में आ जाए। रितेश ने अपने दोस्तों को लड़कियों को लड़की को पास बात करने के लिए भेजता था, लेकिन लड़की वास्तव में किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं थी। रितेश लड़की के लिए पागल जैसा हो रहा था, क्योंकि रितेश के अंदर इतना एटीट्यूड था कि अगर लड़की ना कर दिया तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। रितेश सोच रहा था कि जिस कारण से वह भी लड़की मना कर रही है, हम उसे कितना भी पैसा दे दें कि ना अपने साथ उसे घूमने के लिए मजबूर कर देंगे। एक लड़की को वह उसके घर भेजता है और उससे बोलता है, जहां भी घूमना है मेरे साथ घूमने के लिए तैयार हो जाना। लेकिन किसी भी स्थिति में वह लड़की तैयार होने पर राजी ही नहीं हो रहा था। यह बात सुनकर रितेश को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब धीरे धीरे रितेश बिल्कुल बदलने भी लगा था। रितेश को उस लड़की के अलावा कोई भी लड़की नहीं दिखी थी। जिस किसी भी लड़की के साथ रितेश कुकुर करता था, अब वह उन लड़कियों से भी दूर हो गया था। अब ज्यादातर समय वह अपने घर में ही गुजारा करता था। जब वह लड़की अपनी छत पर आती है तो रितेश अपनी चाहत से उस लड़की को निहारने का प्रयास करता है, लेकिन शायद उस लड़की को रितेश के बारे में पूरी जानकारी होगी। इसी कारण से वह लड़की रितेश के पास ना जाने के लिए बहुत सारी मन ही मन में चीजें बना रही थी। उस लड़की के पिता एक सरकारी विभाग में काम कर रहे थे, जिसके पोस्टिंग के बाद वह रितेश के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आई थी। वह लड़की दूर आ गई क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। लड़की कहीं घूमने के लिए भी नहीं जाती थी, क्योंकि उसके किसी दोस्त के साथ घूमना कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वह अकेले भी नहीं घूमती थी। ऐसे तो वहां ज्यादातर लड़कियों का स्वभाव अच्छा नहीं था, जिस कारण से उस लड़की को कोई भी दोस्त पसंद नहीं आ रही थी। रितेश को वह लड़की हमेशा याद आती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी ना जाने के बाद वह लड़की अपने अपार्टमेंट को छोड़ देने ही वाली थी, क्योंकि उनका पिताजी एक सरकारी अधिकारी थे और उनकी पोस्टिंग 3 महीने में अलग अलग जगहों पर हो जाती थी। जैसे ही उस शहर में उसे केदारी के 3 महीने का गुजर गया, उसका स्थान अब किसी और जगह हो गया था। ऐसे में रितेश को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने जिससे प्यार किया वह कभी उससे बात नहीं कर पाया। जैसे ही इस बात की जानकारी रितेश को हुई, बहुत ज्यादा दुख हुआ और सलाह दी कि मेरी क्या गलती है कि मुझे लड़की ने आज तक सही से भी नहीं देखा। लेकिन माना जाता है कि उस शहर में उस आखिरी दिन रितेश आया था और उस लड़की से मुलाकात करके कुछ बात की गई थी। जब वह लड़की बाहर जा रही थी तो रितेश नहीं जा रहा था। जैसे ही लड़की देखी तो रितेश रुक गया। हुआ यह कि लड़की रितेश के पास जा बैठी और रितेश को कह रहे थे कि मुझ कुछ आपसे बात करनी है। वह लड़की रितेश को कहती है कि तुम्हारे अंदर के सिक्कों में बहुत घमंड है और आपके कारण कई सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई है, जिस कारण से भगवान नक्षत्र से यह सजा दी गई है कि कोई भी अच्छी लड़की का दर्शन तो दूर की बात है, नक्षत्र दर्शन भी नहीं। ऐसा माना जाता है कि रितेश के मन में ही आगे बढ़ने की उम्मीद है। रितेश ने सोचा कि जो मेरे पास इतने पैसे हैं और कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिलेगी, मेरे पास इतने पैसे होने का क्या फायदा है। यह बात बिल्कुल सच है दोस्तों। पैसा कितना भी हो जाए, इंसान को कभी भी अपने गुणों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। कागज का टुकड़ा भी हो जाए, वह आपके कैरेक्टर को सुधार नहीं सकता है। यदि आपके पास बहुत अधिक पैसा है तो उसे बना